किसान कानून को लेकर कोहराम जारी है। जालंधर में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद हंसराज हंस का घेराव किया गया। वहीं अमृतसर में किसानों ने रेल रोककर नए कानूनों का विरोध किया। अंबाला में प्रदर्शनकारी किसानों ने सड़क जाम कर दी। आंदोलन में लोक गायक भी किसानों का साथ देने उतर रहे हैं। कृषि कानूनों के मुद्दे पर राहुल गांधी पंजाब में किसानों के बीच जाने की तैयारी में हैं। राहुल केंद्र सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन की शुरुआत फतेहगढ़ साहिब से करेंगे। 2 अक्टूबर को उनका ट्रैक्टर रोड शो होगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को राहुल संगरूर से पटियाला तक प्रदर्शन करेंगे और 4 अक्टूबर को राहुल का रोड शो पटियाला से शुरू होकर हरियाणा सीमा तक जाएगा। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश से एक बार फिर बाढ़ के हालात बन गए हैं। दरभंगा में बागमती नदी में फिर से उफान आ गया है। नदी की तेज धार ने कई घरों को निशाना बनाया है। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 9 का कुछ इलाका बागमती नदी के किनारे बसा है। नदी की धार में फैलाव के चलते कई घर पानी की कटाव में आ गए। कई पक्के मकान भी पूरी तरह ध्वस्त हो गए तो कई घर के नीचे की जमीन धसकने लगी है। लोग अपने घरों को छोड़े जाने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ पीड़ितों ने राज्य से मुआवजे की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर लोग चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं। छपरा में बाढ़ पीड़ितों ने मदद नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों का आरोप है कि अधिकारी सहायता राशि के नाम पर रिश्वत लेकर बंदरबांट कर रहे हैं और जरूरतमंद लोग अभी भी दाने दाने को मोहताज हैं। अफसरों से मुलाकात नहीं होने पर गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। लोगों का ज्यादा गुस्सा इस बात पर है कि उन्हें अभी तक पहली बाढ़ का मुआवजा नहीं मिला और दूसरी बाढ़ ने भी उन्हें तबाह करना शुरू कर दिया। असम में बाढ़ ने फिर से कहर मचाना शुरू कर दिया है। गोलपाड़ा जिले में सड़क पर आए सैलाब में एक बाइक सवार बह गया। युवक दूर तक पानी में बह गया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने उसकी जान बचाई। असम में बाढ़ की तीसरी किश्त ने 12 जिलों में जिंदगी मुश्किल कर रखी है। करीब 450 गांव बाढ़ से घिरे हैं और 3 लाख के आसपास लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर नौगांव, मोरीगांव, डिब्रूगढ़ और गोलपाड़ा में है। ओडिशा में बीते कुछ दिनों से रह रहकर तेज फुहारें पड़ रही हैं। राजधानी भुवनेश्वर और आसपास के इलाकों में बुधवार को भी जोरदार बारिश हुई, जिससे शहर में जगह जगह जल भराव हो गया। कई सड़कों के भी पानी में डूबने से ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। आजमगढ़ में दबंगों ने एक घर में घुसकर नाबालिग का अपहरण कर लिया। जिस वक्त दबंग घर में घुसे, घर में लड़की की मां भी मौजूद थी, जिसके चिल्लाने पर 5 लोग गाड़ी में लड़की को बैठाकर फरार हो गए। पुलिस ने नाबालिग के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। पटना में बेखौफ चोरों ने साहित्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित फणेश्वर नाथ रेणु के घर में चोरी की। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि चोरों ने कई महत्वपूर्ण कृति की ओरिजिनल कॉपी को चुराया, लेकिन घर में रखे कई कीमती सामान को छुआ तक नहीं है। मध्य प्रदेश में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, जहां एक मृतक प्रधानाध्यापक की ड्यूटी चुनाव निर्वाचन में लगा दी गई। खबर मीडिया में आने के बाद प्रशासन नींद से जागा और नाम ड्यूटी लिस्ट से हटाया गया। ये शिक्षक शासकीय रिकॉर्ड में मृत नहीं है। दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 1 कैदी की हत्या का मामला सामने आया है। घटना 24 सितंबर की है, जब दिन दहाड़े एक विचाराधीन कैदी सिकंदर की कुछ दूसरे कैदियों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। सिकंदर अवैध हथियार रखने के जुर्म में तिहाड़ जेल में बंद था। जालंधर में 17 साल के लड़के की हत्या के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया। लड़के पर दोस्त की हत्या का आरोप लगा है, जो कि नाबालिग है। मृतक की एक लड़की से दोस्ती को हत्या की वजह बताया जा रहा है, जिसे आरोपी पसंद करता था। ग्रेटर नोएडा में लड़कियों को ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है।
ये शख्स सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को फंसाता था, जिसके बाद अश्लील चैट और फोटो वायरल करने की धमकी देता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 25 सिम और 7 फोन बरामद किए हैं। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने ब्लाइंड मर्डर केस में 2 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 15 सितंबर की रात दोनों बदमाशों की एक शख्स से बहस हो गई, जिसके बाद उन्होंने उस शख्स को पीट पीट कर मार डाला, जिसके बाद पुलिस पिछले कई दिनों से आरोपियों की तलाश कर रही थी। सूरत पुलिस ने एक ड्रग्स कारोबार के रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जहां करीब 1.5 करोड़ का ड्रग बरामद हुआ है। शहर के 3 अलग अलग इलाकों में हुई छापेमारी के दौरान पुलिस ने इस कारोबार से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूरत में पकड़े गए इस ड्रग्स रैकेट के तार मुंबई से जुड़े होने का खुलासा भी हुआ है। इंदौर में अज्ञात बदमाश महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। बदमाशों ने पहले महिला से बातचीत करने की कोशिश की। जब महिला को शक हुआ तो वो चैन छीनकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बरनाला में एक कॉलोनी से पुलिस ने एक घर से देह व्यापार के अड्डे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 5 महिलाओं 4 शख्स को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया, जिन पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।